जी। रावल पुराना बरसाना यही है। मेरा नाम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी दोस्त। C18 ब्लॉग्स में आपका सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जैसे कि आज मैं मथुरा की बहुत ही प्राचीन एक मंदिर में आपको लेके आया हूँ। जैसे इस मंदिर में राधा रानी जी का जन्म हुआ था। जो ये मंदिर पड़ता है, ये पड़ता है रावल के अंदर। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे आप पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में आपको लिख रखा होगा प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी जी जन्म स्थान। ये जन्म स्थान है। बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि राधा रानी जी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत लोग ये समझते हैं कि राधा रानी जी का जन्म बरसाने के अंदर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है रावल में, जो एक गांव पड़ता है मथुरा के अंदर, गोकुल से थोड़ा आगे जाकर। तो आज आपको जन्म स्थान दिखाने जा रहा हूँ मैं राधा रानी जी का। तो बने रहें पूरे वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे मंदिर के अंदर जाके। इसी गेट से आप अंदर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आपको मंदिर मिलेगा। चलते हैं मंदिर के अंदर अब। जैसे कि हम मंदिर के दरवाजे पे अब आ चुके हैं और अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और अंदर से मंदिर दिखाते हैं कि राधा रानी जी का जन्म किस जगह पर हुआ है। आज ये चलते हैं। स्थान है जी। रावल पुराना बरसाना यही है। पहले ये घर था विश्वभानु जी कीर्ति मैया का। घर से ये मंदिर बना हुआ है। जी। जमुना यहीं बहती थी। अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी। रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विश्वभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्ला में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो इनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विश्वभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए।
बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। वृषभानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वृषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडी लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते। लेकिन माता जी बहुत ही कम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जन्म इनका स्थान यहाँ हुआ है, रावल में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग सारे बरसाने ही समझते हैं। तो कारण क्या है इसका? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ यहाँ आते हैं लोग, अब तो आने लग गए हैं। जी। पहले लोगों को मालूम नहीं था, अभी यूट्यूब में मेरा बहुत प्रचार हुआ हाँ, है, जी। ऑल इंडिया में क्या विदेश में हो गया है। जी जी तो उससे देख देख के काफी लोग का आना जाना ही बढ़ गया है। बढ़ गया है। जो ये विग्रह देख रहे हैं आप, विगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है, जुला के पधरा दी गई है। ये शंभू प्रकट है, इसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई। तो वो करील का पेड़ है ऊपर जी, जो उसी करील के पेड़ से ये दूध ही दूध में शंख प्रकट है। ये नीचे वाले जो है ऊपर है मंदिर हाँ, से। हाँ, अच्छा। तो ये छोटे वाले जो विग्रह है, जी। इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे प्रमानंद जी व्यास, जी। राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन बेचारे, तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध। तो उस पेड़ के ऊपर जड़ नहीं है, फिर कैसे, मतलब किस वो तरीके से? नीचे से ही तो प्रकट है ये। अच्छा। फिर उसके बाद इसको जमुना जी में पधरा दिए थे हम, काट कुटा के सब पूरा। थोड़े दिन के बाद वो ऊपर आ गए, 15 दिन महीना के बाद ऊपर आ गए। उसका जड़ नीचे नहीं है, ऊपर ही है। ऊपर ही है। ठीक है, राधे राधे माता जी, आपसे मिलते हैं अभी आपके। जैसे कि माता जी ने भी हमें मंदिर के बारे में सारी जानकारी दी, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपर, जो अभी माता जी ने जैसे कि हमें पेड़ के बारे में ऊपर बताया गया है, तो पहले उसके दर्शन करवा के लेके आते हैं आपको, एक बार ऊपर चलते हैं। हाँ, जैसे कि अभी वीडियो के अंदर भी यहाँ की जो माता जी थी, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि इस मंदिर का मतलब किस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई है, कैसे राधा रानी जी का जन्म हुआ है, प्रकट हुई हैं जैसे कि। तो जैसे कि मंदिर के हम इस समय छत पर आ चुके हैं, जैसे कि माता जी ने अभी हमें यहाँ पेड़ के बारे में बताया गया है, तो जिनकी अभी तक कोई जड़ नहीं है और किसी भी तरीके का, ये मतलब किस तरीके से ज़मीन से आ रहे हैं पेड़ मंदिर के ऊपर, ये किसी को भी नहीं पता। और हरे भरे पेड़ हैं आपके, आप देख सकते हैं। और यही इसी कारण मतलब प्राचीन मंदिरों की पूरी आपको ब्रज के अंदर हम सारी वीडियो दिखाने वाले हैं आने वाले सारे समय में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं राधा रानी जी जो पेड़ जो एक साथ आए हुए हैं, जो बाग है राधा जी का, उसको। मंदिर के दर्शन के बाद मैं आपको वन लेके आया हूँ जहाँ पे राधा रानी जी बैठा करते थे। इसके अंदर एक पेड़ है, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो रुक जा। ये वन है जहाँ पे राधा रानी जी और कृष्ण जी बैठा करते थे, घुमा करते थे। यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो पेड़ के दर्शन कराता हूँ। जैसे कि ये पेड़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये दो पेड़ एक साथ हैं, और इनको बोलते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी का ये रूप है। जैसे कि ये सफ़ेद पेड़ और ये काला पेड़,
सफ़ेद पेड़ को राधा जी और ये काले पेड़ को कृष्ण जी कहा जाता है। और ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ एक ही है। आप इनको करीब से एक बार देखिए, जो ये पेड़ जुड़े हुए हैं वो दोनों एक साथ ही एक ही जड़ से आए हुए हैं। सफ़ेद पेड़ जो है वो आपका पीपल का है और जो काला पेड़ है उसको कदम का पेड़ बोला जाता है। ये दोनों पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लीलाएं हैं आपकी ब्रज के अंदर की। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल C18 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि राधा जी जहाँ से गायब हुई थी, कि मतलब वो लास्ट स्थान है राधा जी का, जहाँ उसके बाद राधा जी का कोई भी आपको इतिहास नहीं देखने को मिलेगा। वो वाली आपको वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखिए। और आपको अगर इस स्थान के बारे में पता था तो हाँ लिखिए, अगर नहीं पता तो नहीं लिख के जवाब दीजिए। राधे राधे।